Hey everyone, once again welcome back to Hull Garden। यह BDTH नोवेल का एपिसोड नंबर 288 और इसमें हम एम्प्टी रेल्म की लाइटनिंग पूल की सबसे पावरफुल लाइटनिंग को देखने वाले हैं और जियान उसे अब्सॉर्ब कैसे करवाता है। चलो उसके बारे में हम आगे की स्टोरी में जानते हैं। उससे पहले पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। जैसे पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है, वो ब्लड बीड जिसमें नॉर्दर्न ड्रैगन का सारा ब्लडी ऑरा था, वो जियान से जाके टकरा जाता है। इस समय देखने वालों के एकदम दिल बैठ गए थे। उन सभी की एंग्शियस आंखें उस एक्सप्लोजन की तरफ देखती रहती है। जब वहाँ की एनर्जी वेव्स वगैरह स्कैटर होती है तो सभी को दिखाई देता है जियान अभी नॉर्दर्न ड्रैगन की आंखें भी आइस सॉकेट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसका इतने शॉक फील करने का रीजन होता है वो ब्लड बीड, क्योंकि अभी वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था। वो जियान के हाथ के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है और जियान की प्योरीफाइड डिवाइन लोटल फ्लेम उसे लगातार रिफाइन कर रही थी। कुछ ही समय में ब्लड बीड और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और इसी के साथ चली गई थी उसकी होप। जियान काफी जल्दी उस ब्लड बीड को रिफाइन करके उससे ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कर देता है। ये एक्सप्लोजन भाई बहुत टेरिफाइंग था। इसने पूरे एम्प्टी रेल्म को हिला के रख दिया होता है। I mean, पूरे को तो नहीं, लेकिन काफी बड़े एरिया को। इससे देख के एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के सारे मेंबर्स एकदम खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग खत्म हो गया, लेकिन जब वो एनर्जी स्टॉर्म खत्म हुआ था उस जगह पे मिजरेबल सा दिखने वाला फिगर दिखाई दिया था। वो होता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। अब क्योंकि वो भी समझ गया था कि उसके पास अभी फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं है, वो जियान को धमकी देके यहाँ से भागने लगता है। ये देख के जब जियान उसका पीछा करता है तो उसने ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स को जियान के ऊपर फेंक के मारा था। अच्छी बात है कि कालिन बीच में इंटरवीन करके इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अब क्योंकि जियान अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी के फॉर्म में था तो वो तुरंत ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाता है। सारे एस्केप के रास्तों को बंद होते हुए देख वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एकदम पागलपन की कगार पे आ गया था। वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, लेकिन जियान ने इसका जवाब दिया था येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से। ऐसा होने में उसकी रूह कांप जाती है और कुछ देर में जियान उसका काम तमाम कर देता है। अब जिस तरीके से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने कत्लेआम किया था, एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग वैसे भी इससे कोई भी ताल्लुकात रखना नहीं चाहते। बोले तो रिलेशनशिप खत्म। इस वजह से जब जियान जिया से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी की डिमांड करता है तो वो हाँ बोल देती है। जियान की नजर रहती है इसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर। उसे पता था कि अगर इसे पपेट में रिफाइन कर लिया गया तो फिर एक्सट्रीमली पावरफुल पपेट बनेगा, और ऐसा होता भी है। जब जियान 10 दिन तक लगातार इसे रिफाइन करता है तो कई सारे अलग अलग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कंज्यूम करने के बाद ये पपेट रिफाइन हो जाता है। हालांकि बीच में एक समय पे जैसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग रिवाइव हो गया हो, लेकिन वो बस एक सोल फ्रैगमेंट था जिसे जियान रिफाइन करके पपेट में मर्ज कर देता है। इससे पपेट के पास एक अपनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती है, लेकिन था ये जियान के कंट्रोल में। अब बात ऐसी होती है कि इसकी स्ट्रेंथ थी 5 स्टार दोशंग की और जियान इसे थोड़ा डिससेटिस्फाइड था। इस वजह से रिफाइनमेंट के कंप्लीट होने के बाद वो इसे लेके पहुंच जाता है बिजली के तालाब में। हाँ, जैसे यहाँ पे लाइटिंग पूल बोला गया है। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे और कितनी बढ़ेगी, चलो उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अभी जियान के पैर उस रीजन के बाहर पहुंच हुए थे जो कि ब्लैक लाइटिंग का घर होता है। जब उसकी आंखें सामने के थंडरबोल्ट्स को स्टडी करती है, वो अपने आप एक शौक से भर गई थी। जियान कहता है ब्लैक डीमन लाइटिंग। आखिर किसने सोचा होता है कि ब्लैक डीमन लाइटिंग जिसे बस टियर 9 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करके अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो इस पूल के अंदर ऐसे अमाउंट में एग्जिस्ट करेगी। सच में दुनिया अलग अलग मिस्ट्री से भरी हुई है। जियान इस ब्लैक डीमन लाइटिंग से अनफैमिलियर नहीं था। जब उसने पहले स्मॉल पिल टावर में पिल रिफाइन करी थी तब इसी ब्लैक डीमन लाइटिंग को उसने आकर्षित किया था। लेकिन अगर उस ब्लैक डीमन लाइटिंग को इस लाइटिंग पूल की ब्लैक डीमन लाइटिंग से कंपेयर किया जाए तो फिर वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। अच्छी बात है कि जियान की अभी की स्ट्रेंथ बहुत ही भयानक लेवल पहुंच चुकी है, वरना जब वो ऐसी ब्लैक डीमन लाइटिंग को देखता तो फिर उसके पास धुन दबा के भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जियान अपने सर को हिला के बोलता है नेचर की स्ट्रेंथ सच में अनप्रेडिक्टेबल है। वो नॉर्दर्न किंग को तुरंत ही ब्लैक डीमन लाइटिंग को ऑब्जर्व नहीं करने देता। इस जगह पे काफी ज्यादा ब्लैक डीमन लाइटिंग है। अगर कोई एक ही समय पे इन सभी को एक्टिवेट कर देता है तो फिर इनसे डील करना काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। इस वजह से वो ब्लैक डीमन लाइटिंग के रीजन के बाहर बैठ के इस लाइटिंग पूल की सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा था। ये ऑब्जर्वेशन करीब 1 घंटे तक चलती रहती है। जब जियान कंफर्म कर लेता है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला, तभी उसे रिलीफ फील करने का मौका मिला था। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। उस नॉर्दर्न किंग के पैर बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ जाते हैं। ये धीरे से लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट की तरफ चला गया था। नॉर्दर्न किंग ने जस्ट अपने पैरों को लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में रखा ही था, तभी वो तुरंत ही ब्लैक डीमन लाइटिंग को आकर्षित कर लेता है। एक सॉफ्ट और बड़ा ब्लैक थंडरबोल्ट जो कि किसी भयानक से पाइथन की तरह लग रहा था, वो नॉर्दर्न किंग के सर के ऊपर विगल करता है। इस ब्लैक डीमन लाइटिंग के अंदर से एक सिजलिंग लाइटिंग ग्लो एरप्ट होता है। जियान के एक इशारे पे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वहीं पे रुक गया था। उसकी आंखें देखती हैं ऊपर ब्लैक थंडरबोल्ट को। वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस ब्लैक लाइटिंग को टच कर लेता है। इस अटैक को ब्लैक डीमन लाइटिंग बिल्कुल डॉज नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे चुनौती दे दी हो। ये रूटलेस तरीके से आगे बढ़ के नॉर्दर्न किंग की बाह से जाके टकरा गई थी। लेकिन इस ब्लैक डीमन लाइटिंग उसके आर्म को टच ही किया था, तभी नॉर्दर्न किंग की वो मेटल जैसी बॉडी एक अजीब सी सक्शन फोर्स को अनलीश करती है। इसने एक्चुअली में ब्लैक डीमन लाइटिंग को अपनी बॉडी के अंदर सक कर लिया था। अरे मतलब खींच
लिया था। जब ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग इतनी ब्रूटल तरीके से उसके शरीर के अंदर खींच ली जाती है तो फिर नॉर्दर्न किंग के शरीर के सारे सारे बाल सुइयों की तरह खड़े हो जाते हैं। उसकी बॉडी के चारों तरफ गोलाकार में काले रंग की चिंगारियां फ्लेकर करने लगती है। एक चींची वाला अजीब सा साउंड एमिट हो रहा था। इसकी वजह से लाइटनिंग पूल का डीपेस्ट पार्ट काफी लेवरी नजर आता है। ब्लैक लाइटनिंग के अंदर नॉर्दर्न किंग को देख के जियान की आंखें काफी एंशियस होती हैं, लेकिन एक पल के बाद उन आंखों में खुशी भर गई थी। वो सेंस करता है कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग की वाइल्ड और वायलेंट स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी कि नॉर्दर्न किंग की बॉडी में वो मर्ज हो रही है। ये वाइल्ड और वायलेंट स्ट्रेंथ नॉर्दर्न किंग की बॉडी की सारी मसल्स, बोन्स और सेल्स के अंदर जा रही होती है। साफ तौर पर लाइटिंग स्ट्रेंथ नॉर्दर्न किंग के ऊपर काफी इफेक्टिव है। ऐसी रिफाइनमेंट की वजह से नॉर्दर्न किंग की बॉडी जो कि पूरी तरीके से ओरिजिनली काली थी, अब वो काला रंग थोड़ा सा डल हो जाता है। देखते देखते इसकी बॉडी की वो मसल्स एक अजीब सी स्ट्रेंथ से भरने लगती हैं। ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग की एनर्जी अल्टीमेटली नॉर्दर्न किंग की बॉडी से मर्ज हो जाती है। जियान कहता है इसका इफेक्ट काफी अच्छा है। इस मर्जर की वजह से जियान काफी खुश हो गया था, लेकिन इससे पहले उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह से बन पाती उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने सिर को उठाता है, उसे कई ह्यूज ब्लैक लाइटिंग बोल्ट्स दिखाई दिए थे जो कि किसी ह्यूज ड्रैगन की तरह नॉर्दर्न किंग की बॉडी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। इनमें से क्रैकलिंग स्पार्क्स चारों तरफ फ्लैश हो रहे थे। ये बिजली ऐसी खतरनाक स्ट्रेंथ से भरी होती है कि इसे देख के अच्छे चिल फील करें। इस लाइटिंग को देख के जियान हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है आखिरकार उसे आकर्षित कर ही लिया गया। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था, नॉर्दर्न किंग जैसे कई ब्लैक लाइटिंग थंडरबोल्ट्स ने घेर के रखा है। वो अचानक से खाली स्पेस में अपने पैरों को प्रेस करता है। उसकी बॉडी किसी तोप की गोली की तरह आगे की तरफ शूट हो गई थी। नॉर्दर्न किंग के इन एक्शंस ने डेफिनेटली उन ब्लैक लाइटिंग थंडरबोल्ट्स के ध्यान को भंग कर दिया है। ब्लैक डीमन लाइटिंग के वो कई थंडरबोल्ट्स नॉर्दर्न किंग के साथ में मूव कर जाते हैं। ये ब्लैक थंडरबोल्ट्स नॉर्दर्न किंग को एकदम शॉकिंग स्पीड से चेज कर रहे थे। ये एक एक करके नॉर्दर्न किंग की बॉडी में रूटलेस तरीके से स्मैश हो जाते हैं। एक और ब्लैक डीमन लाइटिंग नॉर्दर्न किंग की बॉडी से कोलाइड होती है। हमें बैंक का साउंड सुनाई दिया था, लेकिन इस लाइटिंग बोल्ट ने नॉर्दर्न किंग की त्वचा को टच ही किया होता है। इसे नॉर्दर्न किंग एक ही फ्लैश में अब्सॉर्ब कर लेता है। बात बस ऐसी ही होती कि थंडरबोल्ट्स की जो ह्यूज फोर्स थी, इसकी वजह से नॉर्दर्न किंग हजारों मीटर पीछे चला गया था। ऐसी स्ट्रेंथ की वजह से जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर एक 1 स्टार दोशेंग का सामना इन सभी ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट से होता है तो फिर उसके भी सिर दर्द होने वाला है। अच्छी बात है कि नॉर्दर्न किंग की फिजिकल बॉडी एक डरावने स्तर पे पहुंच चुकी है। भले वो 10,000 फीट पीछे चला गया हो तभी उसे एक बाल का नुकसान नहीं होता। जियान नॉर्दर्न किंग को वहीं बैठने का ऑर्डर देता है, जिससे वो सारे ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट्स उसके शरीर के ऊपर हमला कर सके। बैंग 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 की साफ तेज आवाजें इस लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में से बाहर आ रही थी। वो ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट्स नॉर्दर्न किंग की बॉडी पे बड़े बड़े ड्रैगन्स की तरह चारों तरफ चक्कर काटते हैं। लेकिन हर बार जब ये ब्लैक डीमन लाइटिंग पपेट की बॉडी से कॉन्टेक्ट में आती थी, हमें एक ब्लैक ग्लो को फ्लैश होकर गायब होती देखते हैं। ऐसा होने पे जो ब्लैक लाइटिंग आर्क्स थे वो भी फ्लैश होकर नॉर्दर्न किंग की बॉडी में गायब हो जाया करते थे और नॉर्दर्न किंग की बॉडी और भी डेंस होती जा रही थी। सामने के सीन को देख के जियान अंदर से काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है। अभी वो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील कर रहा था। नॉर्दर्न किंग की फिजिकल बॉडी ने उसे भी सरप्राइज कर दिया था। खैर शुरुआत से एंशिएंट बर्ड ड्रैगन की बॉडी एकदम आउटस्टैंडिंग लेवल की होती है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को तो उन सभी में टॉप इंडिविजुअल बोला जाएगा। इस वजह से वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन किंग को डिवाइड करने के बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ और भी आगे चली जाती है। अगर कोई सिंपली इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहे तो फिर इस म्यूटेड हुए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से इवन जिया की फिजिकल स्ट्रेंथ भी पीछे रह जाएगी। ऑफ कोर्स जियान को भी पता होता है कि जब जिया की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन पूरी तरह से अनलीश होगी तो फिर इस पूरी दुनिया में जिया की फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा। खैर जो भी हो, उसके कई अलग अलग प्रोसीजर्स और रिफाइनमेंट्स के साथ साथ प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की टेम्परिंग के साथ नॉर्दर्न किंग की फिजिकल बॉडी काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। इस वजह से भले वो कई ब्लैक डीमन लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हो, तभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया है। इस पपेट को जान की अल्टीमेट क्रिएशन बोला जाएगा। वो स्काई डीमन पपेट जिसे उसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम वाली जगह से हासिल किया था, वो इसके सामने कचड़े के जैसे हैं। जब बात होती है पपेट को रिफाइन करने की तो सबसे जरूरी फिजिकल बॉडी होती है, क्योंकि जब पपेट को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया जाएगा तब वो पपेट दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उससे बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई करना होगा। लेकिन नॉर्दर्न किंग जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। उस दो शैंक के जो रिमेन्स थे, मतलब जो हड्डियां वगैरह थी, वो इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से बहुत इंफीरियर होती हैं और जिया नेचुरली जिन इंग्रेडिएंट्स को चुनता है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के थे। जिया स्माइल करके बोलता है ऐसे स्पीड के हिसाब से 15 दिन में नॉर्दर्न किंग की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोशेंग को टच कर लेगी। ऐसी रेट ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ही शॉकिंग होती है। लेकिन जिया धीरे धीरे अपने फोकस को इसके ऊपर से वापस लेने लगता है। वो जस्ट अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेट करने वाला था तब एक आर्म जितना मोटा ब्लैक डीमन लाइटनिंग थंडरबोल्ट उसकी तरफ आगे आता है। फाइनली उसकी स्टंट आंखों के सामने उसकी बॉडी से टकरा गया था। ऑफ कोर्स ये छोटी सी ब्लैक डीमन लाइटनिंग जियान के लिए कोई खतरा
खतरा नहीं होती। जब ये लाइटनिंग उसके शरीर को छूती है, एक पिंक फायर सीडलिंग बाहर आया था। ये इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को पूरी तरह से डिवाओ कर लेता है। जियान अपनी फ्लेम और इस लाइटनिंग को देख के एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। वो बस इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को ध्यान से स्टडी करने वाला होता है, तभी वो सेंस करता है कि एक अनयूजुअल सी प्योर एनर्जी उसके शरीर में आ रही है। फाइनली सारी एनर्जी उसके सारे अंगों में फैल जाती है। और तो जियान तब स्टन्ड हुआ था जब वो सेंस करता है कि ये प्योर एनर्जी उसकी इंटर ऑर्गन से जब पास हुई है, तो जियान हल्की सी नमनेस को फील कर रहा है। जियान के शरीर में कई बिजली की चिंगारियां दौड़ती हैं, जिसकी वजह से जियान के शरीर की ऑर्गन्स एक रिलैक्स फीलिंग को एमिट करती हैं। इस एनर्जी को सेंस करके जियान एकदम चौंक गया था। वो कहता है ये नाइल्टी डिवावरिंग फ्लेम की डिवावरिंग पावर है। अगले पल में हमारा ध्यान जाता है जियान के कंधे पे, जहाँ पे एक फायरी ग्लो फ्लैश हुआ था। एक हथेली के आकार का वो क्यूट लिटरली अपीयर होता है। उस दूर की ब्लैक डीमन लाइटिंग को देख के उसकी वो छोटी सी आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। उस लाइटिंग को देख के लिटरली के मुंह से सलाइवा बाहर आ जाता है, जिसे हम उसे पहुंचते हुए देखते हैं। तुरंत ही लिटरली अपने मुंह से अंदर को सांस लेता है। एक अनयूजुअल सी डिवावरिंग पावर इरप्ट हुई थी, जो थोड़ी सी दूरी पे कई ब्लैक डीमन लाइटिंग्स होती है। ये बहुत ही तेज से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी टॉर्नेडो में फंस गई हो। फटाक से जियान के कंधे पे बैठा लिटरली इन सभी को डिवावर कर लेता है। इन 10-12 ब्लैक डीमन लाइटिंग को साथ में ऑब्जर्व करने के बाद लिटरली की बॉडी के ऊपर कई ब्लैक कलर की लाइटिंग स्पार्क्स दिखाई दे रहे थे। साथ में बिना किसी वार्निंग के जियान के शरीर के अंदर एक शॉकिंग लेवल की प्योर एनर्जी मेटेरियलाइज हुई थी। ये उसके सारी हड्डियों में फैल जाती है। इस बार जियान को इस एनर्जी के सोर्स के बारे में अच्छे से पता होता है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस ब्लैक डीमन लाइटिंग का कैरेक्टर बहुत ही वॉयलेंट था। भले इसके अंदर की एनर्जी एक्सट्रीमली शॉकिंग हो, जियान के दिमाग में कभी से ऑब्जर्व करने का ख्याल नहीं आया था। अब भले उसके पास प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम हो, वैसे विचारों से दूर ही रहता है। लेकिन लिटरली के पास नाइल्टी डिवावरिंग फ्लेम की वो डिवावरिंग एबिलिटी है। वो इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। इस समय जियान का गला सूख गया होता है। वो सेंस करता है कि इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद जो कि उसके शरीर को सुन करवा रही है, उसकी स्ट्रेंथ जो कि डिवाइनिंग फ्लेम रेलम से बाहर आने के बाद बिल्कुल बड़ी नहीं थी, वो हल्की सी इंक्रीज हो चुकी है। जियान एकदम स्टिफ तरीके से अपने सिर को उठाता है। उसकी आंखें देखती हैं उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग के क्लस्टर को। जियान की आंखें एकदम लालच से भर जाती हैं। अब क्योंकि लिटरली उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को डिवावर कर सकता है, जो कि औरों की आंखों में एकदम जानलेवा चीज है, तो फिर ये बिजलियां तो जियान की आंखों में सबसे परफेक्ट नरिशमेंट का सोर्स बन जाएंगी। वो अपने होठों को ले करते हुए एक खुशी से भरी आवाज में कहता है, ये सभी मेरी हैं। एम्प्टी रेल्म के अंदर जियान जैसे तैसे अपने दिल की एक्साइटमेंट को सप्रेस करता है। उसकी नजरें जाती हैं लिटरली के ऊपर, जो कि उसके कंधे पे था। सिर्फ ये फायर स्पिरिट ही है जो कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग की वॉलेंट एनर्जी को इंड्योर कर सकती है। जब लिटरली नोटिस करता है कि जियान उसे देख रहा है, उसके मुंह से बाहर आने वाला क्रिस्टली सलाइवा और भी डेंस हो जाता है। वो तुरंत ही अपने मुंह को रगड़ने के बाद आगे की तरफ उठ जाता है। अगले पल में लिटरली की बॉडी उस ब्लैक डीमन लाइटनिंग के क्लस्टर के ऊपर अपीयर होती है और उसकी उन पिंक फ्लेम्स के अंदर से एक अजीब सी डिवावरिंग पावर इरप्ट होती है। कोई ब्लैक डीमन लाइटनिंग का स्ट्रैंड जो कि सक्शन फोर्स के सर्कल को टच करता था, हम उसे एकदम गायब होते हुए देखते हैं। रिगार्डलेस से ब्लैक डीमन लाइटनिंग कितनी भी स्ट्रगल कर रही हो, ये उस सक्शन फोर्स से बच नहीं पाती। फाइनली पूरा ब्लैक डीमन लाइटनिंग का क्लस्टर लिटरली के शरीर के फायर सर्कल की तरफ उड़ के आता है। अब जब इतने सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के बोल्ट्स डिवावर हो गए थे, तो फिर लिटरली की बॉडी की सरफेस पे कई काले रंग की चिंगारियां दिखाई देने लगी थी। जैसे ब्लैक डीमन लाइटिंग उसकी बॉडी में एंटर करती है, प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम इन्हें तुरंत ही रिफाइन करके फटाक से एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब लिटरली खतरनाक तरीके से ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर कर रहा था, जियान उस खाली स्पेस के अंदर खड़ा रहता है। बिना किसी वार्निंग के एक अनयूजुअली पावरफुल प्योर एनर्जी उसके शरीर के अंदर मेटलाइज होने लगती है। वो अपने दिमाग को इस एनर्जी को कंट्रोल करने में फोकस करता है। इसे फ्लेम मंत्र चीप मेथड के हिसाब से सर्कुलेट किया जाता है। फाइनली एनर्जी एकदम पावरफुल दुखी में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के शरीर के हर एक हिस्से में मिल जाती है। अभी जियान अपनी आंखें बंद करके एकदम फोकस मोड में एंटर कर गया था। वो सेंस करता है कि उसके शरीर के सारे सेल्स इस एनर्जी के लिए एक भूख को जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ एक ब्लैक डीमन लाइटिंग जियान की एक दिन की ट्रेनिंग के बराबर थी, और अगर हम तब भी इन्हें कंपेयर करना चाहें तो फिर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। जियान अपने साइड की ब्लैक डीमन लाइटिंग को देखता है, जो कि लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में मौजूद थी। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, अगर मैं इस पूरी ब्लैक डीमन लाइटिंग को ऑब्जर्व कर पाता हूँ तो फिर मेरी दोषण क्लास के 5th स्टार के एडवांस लेवल पे पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जियान फिर से एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब उसके इस पावरफुल एनर्जी को रिफाइन करने की स्पीड बढ़ गई थी। इस समय एम्प्टी रेल्म के लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में लगातार थंडर्स की आवाजें आती रहती हैं। कई जायंट पाइथन जैसे थंडरबोल्ट्स इस एरिया में साथ में मूव कर रहे होते हैं। अगर एक ईड दोशंग वैसे सीन को देखता है तो फिर वो अपनी आंखों को काफी छोटा समझेगा। इस ब्लैक लाइटिंग के समुद्र के अंदर 2 वर्ल्ड पूल जैसे दिखने वाली चीजें होती हैं। इन दोनों स्पॉट्स को कोई ब्लैक लाइटिंग थंडरबोल्ट्स ने सराउंड करके रखा होता है। रिगार्डलेस ये थंडरबोल्ट्स चाहे
कितने भी खतरनाक हो, लेकिन वो दोनों वर्लपूल किसी ब्लैक होल की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इनका लाइटिंग से कोई पेट नहीं भरने वाला। ब्लैक डीमन लाइटिंग के सारे लाइटिंग बोल्ट फिर रिगार्डलेस उनकी क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, वो सब इनके पास आके एक ही फ्लैश में गायब हो जा करते थे। वो दोनों भूखे बेड़ियों की तरह इन ब्लैक डीमन लाइटिंग के क्लस्टर को लगातार डिवाओ करते जा रहे थे। हमारा ध्यान जाता है एक फिगर पे जो कि इस लाइटिंग पूल के डीपेस्ट रीजन में बैठा हुआ होता है। अभी हम इसकी त्वचा के नीचे और ऊपर कई काले रंग की चिंगारियों को देखते हैं, और अगर हम उसमें इसके काले बाल और काले कपड़ों को भी ऐड कर दें तो फिर इसकी अपीयरेंस काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इन दोनों को देख के साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि डिवावरिंग काफी लंबे समय तक चलने वाली है। अच्छी बात यह थी कि इतने सारे सालों में इस एम्प्टी रेल्म के लाइटिंग पूल की लाइटिंग रिलेटिवली फ्राइटिंग लेवल में पहुंच चुकी है, वरना ये दोनों ब्लैक होल की तरह डिवावर कर रहे लोग इस लाइटिंग को काफी जल्दी फिनिश कर देते हैं। इस एंडलेस एम्प्टी रेल्म के अंदर लाइटिंग पूल एक ऐसी जगह पे छिपा हुआ होता है जहाँ पे लोग बहुत कम ट्रेवल किया करते थे। इवन एक ली दोशंग जिसे इस रेल्म के अंदर ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती, वो इस लाइटिंग पूल में सिंपली एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा। इस वजह से जियान की प्रोग्रेस काफी स्मूथ तरीके से होती है, उसे कोई भी डिस्टर्ब करने को नहीं आता। इस ट्रेनिंग के दौरान टाइम काफी जल्दी पास होता है, पलक झपकते 1 महीना हो गया था। इसे 1 महीने के समय में हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि लिटिली और नॉर्दर्न किंग ने न जाने कितनी ब्लैक डीमन लाइटिंग को रिफाइन किया है। जब ये दोनों ऐसे भयानक तरीके से ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर करते हैं तो फिर इस लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट की ब्लैक डीमन लाइटिंग जो कि एकदम एंडलेस दिखाई देती है, अब वो हल्की सी फीकी दिखने लगी थी। ऑफ कोर्स इस ब्लैक डीमन लाइटिंग के ऐसे वास्ट अमाउंट को डिवावर करने के बाद दोनों नॉर्दर्न किंग और लिटिली जैसे एक तरीके से जियानी कह सकते हैं, इन दोनों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। 1 महीने तक लगातार रिफाइन होने के बाद नॉर्दर्न किंग की बॉडी का वो ब्लैक कलर अब एक शेड और भी डीप हो गया था। उस ब्लैक कलर में एक अनयूजुअल सी डिमोनिक फोर्स होती है। इसे एक बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे रोटेट कर रहा कोई ब्लैक होल हो। जो भी लाइटिंग बोल्ट इसमें टकराता था उसे किसी ब्लैक होल की तरह अंदर खींच लिया जाता था। नॉर्दर्न किंग की बॉडी पे एक अजीब सा काले रंग का ग्लो अपीयर होता है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को एक ब्लैक कलर के आर्मर ने कवर करके रखा हो। ये डीप डार्क आर्मर नॉर्दर्न किंग को थोड़ा मिस्टीरियस दिखा रहा था। अभी नॉर्दर्न किंग की फिजिकल स्ट्रेंथ जो कि पहले से काफी टेरिफाइंग लेवल की होती है, अब उसे इस एक्स्ट्रा दोशंग से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और तो इसके पास नॉर्दर्न रैंकिंग का वो बैटल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से जो भी अपोनेंट से फाइट करेगा उसे इस पपेट को एलीट एक्स्ट्रा दोशंग के लेवल का समझना होगा। जब नॉर्दर्न किंग की बॉडी इस लेवल तक स्ट्रेंथन हो चुकी थी तो फिर ऐसा लगता है जैसे इसने एक लिमिट को टच कर लिया हो। अब वो रिगार्डलेस चाहे कितनी ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर कर रहा हो, इसकी स्ट्रेंथ काफी कम बढ़ती है। इसे देख के जियान भी काफी हेल्पलेस महसूस करता है। रिगार्डलेस उसने इस पपेट को चाहे कितना ही परफेक्ट बनाया हो, लेकिन अल्टीमेटली एक पपेट है। इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ तक पहुंचाना भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा है। अब इससे ऐसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। जब नॉर्दर्न किंग को ऐसे शानदार रिजल्ट्स मिले होते हैं तो फिर जियान और लाइटिंग ही जो कि खुद पिछले 1 महीने से ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर कर रहे थे, इनकी भी एकदम सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूवमेंट हुई होती है। जियान की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोशंग की इनिशियल लेवल से अब 5 स्टार दोशंग इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुकी होती है, और तो और वो इंटरमीडिएट लेवल के पीक पे पहुंच गया था। इस समय उसके लिए कम समय में एडवांस लेवल में एडवांस करना इम्पॉसिबल बात नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही लिटिली की, उसकी बॉडी पहले की तरह छोटी होती है, लेकिन अब उसकी बॉडी की पिंक फ्लेम के ऊपर हम कई काले रंग के लाइटिंग आर्क्स को देख सकते हैं। इस ब्लैक डीमन लाइटिंग के इतने बड़े अमाउंट को डिवावर करने के बाद उस प्योरीफाइड डिमोन लोटस फ्लेम के ऊपर एक्चुअली में ब्लैक डीमन लाइटिंग अपीयर होने लगी थी। इसकी वजह से प्योरीफाइड डिमोन लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंट तरीके से राइज हो चुकी है। ऐसे बेनिफिट्स की वजह से जियान भी काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है। लेकिन जो परेशानी नॉर्दर्न किंग के साथ हुई थी, 1 महीने के बाद जियान भी उसे फेस करता है। जब उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोशंग की इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुकी होती है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे जियान की बॉडी इस ब्लैक डीमन लाइटिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस को डेवलप कर चुकी है। उसकी स्ट्रेंथ जो कि साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो काफी तक कम हो जाती है। इस वजह से जियान के पास उस ट्रेनिंग स्टेज से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जियान 1 महीने के बाद अपनी आंखें खोलता है। अभी उन आंखों में हम कुछ छोटी छोटी ब्लैक डीमन लाइटिंग की चिंगारियों को देख सकते हैं। जब अपने मुंह को खोलता है, उसके मुंह में से हल्का सा लाइटिंग रोर बाहर आया था। वो हवा जिसमें कुछ ब्लैक लाइटिंग थी वो जियान के मुंह से रिलीज होती है। जैसे वो खड़ा होता है, उसके शरीर में से कई क्रैकलिंग साउंड्स बाहर आए थे। ऐसी एंडलेस और मैस्टिक स्ट्रेंथ को फील करके जियान को ऐसा लगता है जैसे वो खुद ड्रैगन बन गया हो, और उसके एक ही विचार पे इस ह्यूज ड्रैगन की वो फ्राइटिंग स्ट्रेंथ तुरंत ही रिलीज हो जाएगी। अपने शरीर की तहकीकात करने के बाद जियान रिग्रेट से भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं मैं बस 5 स्टार दोशंग के एडवांस लेवल पे पहुंचने वाला था। सच में कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। जैसे वो अपने एक हाथ से वापस आने का इशारा करता है, इस लाइटिंग पूल के सबसे डीपेस्ट पार्ट में एक लाल और काली लाइट ऊपर आती हुई दिखाई देती है। एक ही फ्लैश में जियान के सामने
सामने अपेयर हो जाती हैं। ये दोनों होती है नॉर्दर्न किंग और लिटिल ली, जो कि पिछले 1 महीने से ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर कर रहे हैं। जियान की आंखें ऑब्जर्व करती है नॉर्दर्न किंग की बॉडी को, जैसे एक ब्लैक क्रिस्टल की लेयर ने कवर करके रखा है। इस क्रिस्टल लेयर के पास अपना एक मिस्टीरियस ऑरा होता है। जब जियान इसे देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे भी इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बिल्कुल अंडरएस्टिमेट करने वाली नहीं है। तभी जियान की एक उंगली नॉर्दर्न किंग की आर्म को टच करती है। वो इस टच से पता लगा पाता है कि अगर उसके पास एक ह्यूज ड्रैगन की स्ट्रेंथ है तो फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी में ऐसे दसियों ड्रैगन की स्ट्रेंथ छिपी हुई है। ऐसे पपेट को बस परफेक्ट ही कहा जा सकता है। नॉर्दर्न किंग को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की आंखें शिफ्ट हुई थी लिटिल ली की तरफ। देखने में तो लिटिल ली की अपीयरेंस कुछ खास चेंज नहीं हुई होती, लेकिन उसके आसपास कुछ ब्लैक लाइटिंग के आर्क्स होते हैं। जियान कुछ समय तक सोचने के बाद बोलता है नॉर्दर्न किंग पहले से ही अपनी लिमिट में पहुंच गया है। अब इस ब्लैक डीमन लाइटिंग से उसकी और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली। इस ब्लैक डीमन लाइटिंग की एनर्जी के खिलाफ मेरा शरीर भी विरोध करने लगा है। अगर मैं यहाँ पे और ट्रेन करता भी हूँ तब भी इससे कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ये सब सोचने के बाद जियान के दिमाग में वापस जाने का ख्याल आता है। इस 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद कायलिन और बाकी के लोग थोड़े से चिंता में आ चुके होंगे। भले ये जगह ट्रेन करने के लिए काफी अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे लंबे समय तक रहना सही नहीं है। जियान साय करके बोलते हैं अब जाने का समय आ गया। उसकी आंखें फिर से शिफ्ट होके इस लाइटिंग पूल को ध्यान से देखती है, लेकिन उसका शरीर जस्ट पीछे मुड़ाई था तभी लाइटिंग पूल का डीपेस्ट पार्ट, जो कि लिटिल ली और नॉर्दर्न किंग की लाइटिंग को डिवाइड करने के बाद शांत हो गया होता है, वो अचानक से फ्लक्चुएट करता है। इस पूल के अंदर से ब्लैक लाइटिंग तुरंत ही फ्लेकर होती है। इसके मिडिल में जो डार्क रीजन था ये सब इस जगह पे इकट्ठी होने लगी थी। इन लाइटिंग्स के ऐसे बर्ताव को देख के जियान थोड़ा चौंक हो जाता है। वो अपनी भौं से कोड़ के लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट को देखता है। वहाँ पे एक अनयूजुअल सा प्रेशर ग्रो हो रहा था और ये प्रेशर उस ब्लैक डीमन लाइटिंग के जैसा होता है, बस बात ये थी कि कई गुना स्ट्रॉन्गर था। उस एरिया को देख रही जियान की आंखें फ्लेकर होती है। एक पल के बाद उसकी बॉडी ऊपर उठती है, लिटरली उसके शरीर में वापस लौट जाता है। उस डार्क रीजन की तरफ आगे बढ़ते हुए जियान नॉर्दर्न किंग को अपने सामने करता है। जैसे जैसे जियान उस डार्क रीजन को अप्रोच कर रहा था वो अजीब सा प्रेशर बढ़ता जाता है। अंत में जाके जियान के बढ़ते हुए कदम अचानक से हॉल्ट पे आ जाते हैं। उसके काले रंग की आंखें उस बिजली के समुद्र के मिडिल एरिया को एकदम शौक से देखती हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन जो कि एकदम गोल्ड से बना हो वो जगह पे मौजूद होता है। इसकी बॉडी के सरफेस में से गोल्डन थंडरबोल्ट्स रिलीज हो रहे थे। जियान कहता है ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग है जिसे बस टियर 9 की गोल्डन पिल ही अट्रैक्ट कर सकती है। इसे हाईएस्ट टियर 9 की मेडिसिन पिल बोला जाता है। अगर कोई इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को हेवनली फ्लेम रैंकिंग में हेवनली फ्लेम की तरह रैंक करता है तो फिर इस लाइटिंग को प्योरीफाइड डिमोडोटस फ्लेम या फिर नाइल्टी डिवारिंग फ्लेम की जैसा बोला जा सकता है। ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग तभी अपीयर होती है जब कोई टियर 9 की गोल्डन पिल को रिफाइन करता है। हर बार जब ये लाइटिंग अपीयर हुई है उसने इस कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया है, तभी दुनिया कांपती है और इस लाइटिंग के सामने एलिट दोशंग भी अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं। एंशिएंट बुक्स में इस अनयूजुअल फिनोमेना के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब कुछ एल्केमिस्ट जो कि अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं तब उनके द्वारा रिफाइन करी हुई टियर 9 की गोल्डन पिल इस लाइटिंग को अट्रैक्ट करती है। इस अनयूजुअल फिनोमेना का सबसे फ्राइटिंग एस्पेक्ट ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग है। अगर कोई ऑर्डिनरी दोशंग इसे टच भी करता है तो फिर वो तुरंत ही राख में बदल जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम एंशिएंट एरा की गोल्डन एज की बात करें तब भी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग बहुत ज्यादा रेयर थी। इस दुखी कॉन्टिनेंट में 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग अपीयर हुए अभी हजारों साल हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टियर 9 की गोल्डन पिल इस कॉन्टिनेंट में हजारों सालों से अपीयर नहीं हुई है। बात बस ऐसी है कि अभी के दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर इस डिवाइन मेडिसिन पिल को कोई रिफाइन नहीं कर सकता और इस फैक्ट के सामने जान भी शांति रह सकता था। जब बात होती मेडिसिन पिल्स की रिफाइनमेंट की तो फिर जान ये तो नहीं कहेगा कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे पीक पे है, लेकिन उसे कम से कम टॉप 3 में रैंक किया जा सकता है। तब भी उसने अभी तक जो हाईएस्ट टियर की पिल को रिफाइन किया है वो टियर 9 की ट्रेजर पिल है। उसने अभी तक टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने का अटेम्प्ट भी नहीं किया, जबकि इस टियर 9 गोल्डन पिल को और भी हायर रैंक किया जाता है। उसने इस लेजेंडरी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के बारे में बस कुछ बहुत ही पुरानी किताबों में पढ़ा था। भले ही उसने इसे कभी देखा ना हो तब भी जान का शार्प परसेप्शन उसे बता देता है कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग है। हालांकि जान मानसिक तौर पे बहुत ही मजबूत था, लेकिन इस समय उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। वो कहता है ये जगह एक्चुअली में 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को पोजेस करती है। ये बड़बड़ाने की आवाज उसके मुंह से काफी समय के बाद बाहर आ पाई थी। ये आवाज एकदम शॉक और डिसबिलीफ से भरी होती है। वो ह्यूज गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन इस बिजली के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में होता है। इसकी दोनों आंखें बंद थी। वो गोल्डन लाइटिंग आर्क्स इसकी पूरी बॉडी में फ्लैश हो रहे होते हैं। वहीं पे इसकी एक्सट्रामेशन जैसी एनर्जी की वजह से उसके आसपास का एम्प्टी रियल्म एकदम डिस्टॉर्ट होता है। वहीं पे अगर बात करिए ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट्स की तो फिर हजारों की मात्रा में उस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन से 1000 मीटर की दूरी पे होते हैं। ऐसा लगता है ये अपने राजा की पूजा कर रहे हैं। ऐसे सीन को देख के जियान का भी गला सूख गया था। इस शांति से भरे रियल में जब वो अपने सलाइवा को गटकता है वो आवाज उसके कानों में गूंजती है और इस आवाज की वजह से वो सारे ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स जियान की तरफ एकदम फ्यूरियस पाइथन्स की तरह देखते हैं। जब वो इन ब्लैक डीमन लाइटिंग को फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है उसके कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे थे। उसकी आंखें हल्के से फ्लेकर होती हैं। वो पीछे मुड़ के भागने लगा था। उसे इन ब्लैक डीमन लाइटिंग का डर नहीं
होता, लेकिन वो गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन जो कि अभी सोया हुआ है उसे जगाने की जियान की हिम्मत नहीं होती है। वो इस ड्रैगन की बॉडी से बाहर आ रहे उस टेरिफाइंग ऑरी को सेंस कर पाता है। जियान खुद इस बात को मानता है कि वो इस चीज से बहुत इन्फीरियर है। अगर जियान की गैस के हिसाब से इस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए तो फिर इंसान जैसे लेवल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उसके हिसाब से लाइटिंग ड्रैगन कम से कम एक 7 स्टार दोशन के बराबर होगा। ऐसे लेवल के खिलाफ जियान के पास फाइट करने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। इस वजह से इस ड्रैगन की ऑरी को डिस्कवर करने के बाद वो धुंधुआ के भागने में बिल्कुल हेस्टेट नहीं करता है। जियान के भागने की वजह से और भी ब्लैक डीमन लाइटिंग थंडरबोल्ट्स का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है। ये से चेज करने लगते हैं। एक ही पल में लाइटिंग पुल का डीपेस्ट पार्ट एकदम तितल बितल हो गया था। जियान की इनकी होली लैंड में पैर रखने की हिम्मत हुई है। आखिर ये सभी गुस्सा क्यों नहीं होते। चारों तरफ से ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट्स आगे बढ़ते हैं और इनका टारगेट होता है जियान। इतनी सारी ब्लैक डीमन लाइटिंग अटैक्स को सेंस करके जियान का दिमाग भी सुन्न पड़ जाता है। जैसे अपने हाथ को वेव करता है हम नॉर्दर्न किंग को अपीयर होते हुए देखते हैं। तुरंत ही जियान अपने कंधे को झटका देता है। तुरंत ही लिटिल ली अपीयर हो गया था। जियान ने लिटिल ली को भी नीचे भेज दिया था। अभी नॉर्दर्न किंग जियान को ऊपर से गार्ड करता है और लिटिल ली नीचे से। जियान ने लिटिल ली को ये समन किया ही था तभी वो ब्लैक डीमन लाइटिंग की कई वेव्स उसके पास आ जाती हैं। लेकिन जब वो ब्लैक डीमन लाइटिंग थंडरबोल्ट्स जियान के 100 फीट के रेडियस में एंटर करते हैं हम नॉर्दर्न किंग और लिटिल ली की बॉडी में से एक खतरनाक सक्शन फोर्स से इरप्ट होते हुए देखते हैं। ये सभी लाइटिंग बोल्ट्स तुरंत ही अब्सॉर्ब हो गए थे। इन ब्लैक डीमन लाइटिंग अटैक्स को रिसीव करने के बाद जियान की और भी इस जगह पर रुकने की हिम्मत नहीं होती। वो बोन विंग्स तुरंत ही उसके पीछे अपीयर होते हैं और वो जस्ट उन्हें फ्लैप करके आगे उड़ने वाला था तभी उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फटाक से पीछे मुड़ता है। कोइंसिडेंट की बात ये होती है कि इसी समय उसकी आंखें उस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन को अपनी आंखें खोलते हुए देखती हैं। उस ड्रैगन की आंखों में एक लाइटिंग फ्लैश हुई थी। ऐसा लगता है जैसे पूरा लाइटिंग पूल इस समय जाग चुका हो। जब इस लाइटिंग की वो कोल्ड और इमोशनलेस आंखें जियान को देखती हैं जियान को ऐसा लगता है जैसे उसकी खोपड़ी फटने वाली है। वो कहता है डैम इट ये चीज जाग गई है। उसके पीछे वो ग्रीन रेड बोन विंग्स होते हैं हम उन्हें एकदम खतरनाक तरीके से फ्लैप होते हुए देखते हैं। वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होके इस लाइटिंग पूल से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। जियान को ऐसे रैपिड स्पीड से भागते हुए देख वो गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन अपने मुंह को खोलता है। 1000 फुट चौड़ा गोल्डन लाइटिंग बोल्ट क्रैकलिंग साउंड के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। हमें से एक फ्लैश में जियान के पास पहुंचते हुए देखते हैं। ये गोल्डन लाइटिंग जो कि उसके पीछे पहुंच जाती है इसकी वजह से जियान की आंखें बिल्कुल नैरो हो जाती हैं। ये स्पीड उसे भागने का बिल्कुल मौका नहीं दे रही है। वो एकदम डिसाइसिव तरीके से अपने शरीर को घुमाता है किसी बड़े से ब्लैक होल की तरह। उसके मैस्टिक द्वीप की एक स्वर्ल को बना लेती है। जियान के एक इशारे पे वो नॉर्दर्न किंग उसके सामने आ जाता है। लिटरली फ्लैश होकर फायर ग्लो में बदल के जियान के कंधे में फिर से अपीयर हुआ था। इस समय उसके क्यूट से चेहरे पे एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होता है। इतनी सारी डिफेंसेस की लेयर को फॉर्म करने के बाद भी जियान को रिलीफ महसूस करने का मौका नहीं मिलता। वो गोल्डन लाइटिंग एकदम रूथलेस तरीके से नॉर्दर्न किंग की बॉडी से टकरा जाती है। बैंग साउंड के साथ नॉर्दर्न किंग की बॉडी पीछे चली गई थी। जियान दोनों हाथों को उसके पीछे प्रेस करता है लेकिन तब भी वो ह्यूज फोर्स बिल्कुल ब्लॉक नहीं होती बल्कि उल्टा खुद वो पीछे उड़ गया था। हालांकि नॉर्दर्न किंग की बॉडी पीछे उड़ के चली गई थी लेकिन उसकी लाइटिंग सेंस को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी अपीयर होती है। इस समय हम उसकी बॉडी के चारों तरफ कई गोल्डन लाइटिंग आर्क्स को देख सकते हैं। एकदम छोटे छोटे स्नेक्स की तरह उसके शरीर के अंदर घुसने लगे थे। अब क्योंकि जियान का हाथ नॉर्दर्न किंग की बॉडी को टच कर रहा था तो उसे बिजली का झटका लग जाता है। इस फ्राइटनिंग वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी की सरफेस पे दुखी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अच्छी बात है किसी समय पे लिटरली सामने आता है। वो अपनी डिवोरिंग पावर को इस समय पूरी तरह से अनलीश कर देता है जिसकी वजह से जो गोल्डन लाइटिंग आर्क्स थे वो पूरी तरह से अंदर खींच लिए जाते हैं। वो इनॉर्मस गोल्डन लाइटिंग जियान नॉर्दर्न किंग और लिटिल ली को रैप कर लेते हैं। वो बड़े बड़े ह्यूज लाइटिंग आर्क्स लगातार फ्लिकर हो रहे थे और जो आसपास के ब्लैक डीमन लाइटिंग विंग्स होते हैं जो कि जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं ये गोल्डन लाइटिंग को देख के तुरंत ही रुक जाते हैं। इनके पास आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। इस लाइटिंग आर्क के द्वारा घिरे जाने की वजह से जियान अपनी दांतें मीस लेता है। जब लिटिल ली ने उस गोल्डन लाइटिंग को डिवावर किया था तो एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और माइटी एनर्जी उसके शरीर में अपीयर होती है। इस एनर्जी को लिटिल ली ने भेजा होता है। उसका दिमाग जो कि शॉक फील कर रहा था वो उसे तुरंत ही कंट्रोल करता है। फिर वो इस खतरनाक एनर्जी को कंट्रोल करके अपने शरीर में सर्कुलेट करने लगता है। जहाँ जहाँ से एनर्जी पास होती है हम उसके शरीर के उस हिस्से में से चिंगारियां बाहर आते हुए देखते हैं। जियान को एक पैना सा दर्द महसूस होता है। भले लिटिल ली ने इसे फिल्टर कर दिया हो तब भी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की एनर्जी जियान को परेशान कर रही होती है। अच्छी बात है कि ब्लैक डीमन लाइटिंग ने जियान के शरीर को पहले से मजबूत कर दिया है। भले जियान को इस एनर्जी की वजह से काफी कड़वाहट महसूस हो रही हो लेकिन उसके शरीर को कोई खतरा नहीं होता। एक गोल्डन लाइटिंग फ्लिकर होती है। जियान इस वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी को रिफाइन करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर उसके माथे पे आ रहा वो पसीना कम हो जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल होने वाले घोड़े जैसी एनर्जी अब किसी सैलाब जैसी प्योर द्विकीय में बदल गई थी, जो कि उसकी हड्डियों में फैल जाती है। जियान अचानक से पाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो कि पहले राइज होनी बंद हो गई थी अब एक्चुअली में धीमे से बढ़ने लगी है। अगर ये ट्रेंड लगातार चलता रहता है तो फिर वो काफी जल्दी 5 स्टार दोशियन क्लास के एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। अचानक से ऐसे सरप्राइज की वजह से जियान का चेहरा एकदम खुशी से भर गया था, लेकिन जॉय अपीयर हुआ ही था तभी एक क्रैक का साउंड से तोड़ देता है। उसकी आंखें शिफ्ट होती है नॉर्दर्न किंग की तरफ। उसकी त्वचा जिसे गोल्डन लाइटिंग ने ढक लिया होता है और उसमें क्रैक की हल्का सा गैप दिखाई देने लगा है। इस क्रैक को देख के जियान का दिल तुरंत ही ठंडा पड़ जाता है। जियान कहता है 9 मिस्टीरियस लाइटिंग सच में टेरिफाइंग है, इसी नॉर्दर्न किंग का शरीर भी इंड्योर नहीं कर पा रहा। अगर लिटरली ऐसी फायर स्पिरिट ने इस लाइटिंग को रिफाइन नहीं किया होता तो फिर ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को जियान भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। वो तुरंत ही अपने हाथ को वेव करके नॉर्दर्न किंग को अपनी स्टोर में रख लेता है। इस पबिट को रिफाइन करने में जियान के बहुत एफर्ट लगे हैं। अगर इस जगह पर नॉर्दर्न किंग डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर जियान का दिल सच में खून के आंसू रोएगा। नॉर्दर्न किंग को स्टोर करने के बाद जियान का शरीर बहुत ही तेजी से पीछे जाता है। लिटरली जो कि उसके कंधे पे बैठा हुआ था वो भी अपनी डिवॉरिंग पावर को एकदम लिमिट तक अनलीश कर देता है। उसके शरीर के आसपास की गोल्डन लाइटिंग एक ही पल में अब्सॉर्ब हो जाती है। लिटरली के शरीर की जो सरफेस होती है हम उसे एक्सप्लोड होकर कई गोल्डन ग्लो में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। अब प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम पूरी तरह से अनलीश होकर से रिफाइन करने लगी थी। जब ये वास्ट और माइटी एनर्जी जियान के शरीर के अंदर एंटर करती है हम अचानक से उसके शरीर को कांपते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसकी आंखें खुशी से भर गई थी। वो कहता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग पर रिलाई करते हुए वो दोशियन क्लास के 5 स्टार के एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। इससे जियान ने कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग का समय बचा लिया। जो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था जियान लिटरली को इसे जल्दी से सॉल्व करने के लिए बोलता है। उसकी आंखें लाइटिंग पूल के डीपेस्ट रीजन की तरफ देखती हैं और उसके पैर तेजी से पीछे जाते हैं। अचानक से इस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की बॉडी से कई बड़े बड़े गोल्डन लाइटिंग थंडरबोल्ट्स एक्सप्लोड होते हैं। जियान के कानों में एक भयानक सी ड्रैगन रोड की आवाज एंटर करती है और जो ब्लैक डीमन लाइटिंग के थंडरबोल्ट्स होते हैं इससे वो डर के पीछे चले गए थे। जियान कहता है स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा हो रहा है। ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग एक्चुअली में स्पिरिट को फॉर्म करना चाहती है। जब जियान के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आती है उसका पुल बैक कर रहा फिगर अचानक से रुक जाता है। हम उसकी आंखों को जल्दी से फ्लिकर होते हुए देखते हैं। हालांकि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग एक्सट्रीमली टेरिफाइंग थी लेकिन अब तक इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। दूसरे शब्दों में इसे एक स्पिरिट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है इससे किसी भी चीज की इंटेलिजेंस फॉर्म होती है। अगर इसमें 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग सफल हो जाती है तो फिर ये पुरानी प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम जैसी हो जाएगी, एक इंटेलिजेंस से भरी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग। ऑफ कोर्स जियान ऐसा बिल्कुल चाहता नहीं था, लेकिन जब ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग अपनी स्पिरिट को फॉर्म कर रही होगी तो फिर उस समय ये बहुत ही वीक स्टेट में एंटर कर जाएगी। भले जियान लालच के चक्कर में ना आता हो, उसके बाद भी जब जियान इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की एकदम वीकेंड स्टेट के बारे में सोचता है उसके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं। अब तक की ऐसी बीटीएच की स्टोरी रही है। आई गेस तुम सभी गैस कर पा रहे होगे कि जियान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक जियान ने शायद ऐसा कोई मौका होगा जिसे उसने गवा दिया है। वो प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम जिसके डर के मारे सब लोग भाग गए थे। जियान उसे हासिल करने के लिए भी डिवाइन फ्लेम रेल में रह जाता है। चलो खैर जो भी हो, हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को देख रहे होंगे। फिर सिचुएशन में कैसे बदलाव होंगे मैं तो उसके बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे नेक्स्ट एपिसोड के बाद ये ऑकलैंड की मेडिसिन सेरेमनी वाला आर्क शुरू होने वाला है और वो आर्क सच में बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। उसे तुम अब तक की बीटीएस स्टोरी के सबसे डेंजरस आर्क बोल सकते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम आगे जानेंगे। अगर आप फ्यूचर में वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन के हमें पर्सनली अपनी सपोर्ट दे सकते हो। ऐसा करने पे आप अर्ली एक्सेस के लाभ को भी उठा पाओगे, जिससे जैसे ही हम शाम को वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं वो आपके लिए तुरंत ही अवेलेबल हो जाते हैं। प्लान्स के बारे में जानने के लिए चेकआउट करो ज्वाइन बटन को। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। वैसे जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने में आपका बिल्कुल पैसा नहीं आने वाला और इससे हमारी काफी हेल्प होती है। लेफ्ट में शो हो रहा होगा पिछला वाला एपिसोड, अगर उसे मिस कर दिया था तो फिर यहाँ से उसे डायरेक्टली देखा जा सकता है। अंटिल देन मजे करो, टाटा बाय बाय।